हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? मुझे पता है आप बहुत अच्छे होंगे। और हाँ, थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को इतना लाइक करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम, जो मुझे नहीं जानते, मेरा नाम सागर चारण है और जी मैं बाड़मेर का हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ और वो भी शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाता हूँ। कैसे शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाता हूँ? अरे भाई आइए, एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक से मैं सारे टाइम्स शॉर्ट ट्रिक्स अब तक पढ़ाई है, बिल्कुल पढ़ाई है। अच्छा, मैं बता रहा हूँ वर्ब के साथ एस, वर्ब के साथ एस, वर्ब के साथ एस। ये भाई साहब दासू ट्रिक के साथ, और आपसे वादा कर रहा हूं कभी गलत हो जाए तो बिल्कुल सर, ये वैसे ये ना टीचर इसको क्लास के स्टार्टिंग में बढ़ा देते हैं। भाई साहब हमारे भगवान ने हमारे भेजे में कम भेजा और उसके भेजे में इतना ही भेजा आता है जितना हमारी समझ में आता है। तो प्लीज मेरा उन टीचर से निवेदन है कि ये वाला जो टेंस है ना, ये वाक्य के स्टार्टिंग में मत पढ़ाइए भाई साहब, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अब हम आपको कंफ्यूज नहीं होने देंगे। क्यों? अरे आपका सारा कंफ्यूज दूर कर देंगे। इस वीडियो में देखिए, मेरे साथ अंत तक बने रहिए कि वर्ब के साथ एस कब आता है, कब नहीं आता है, और कहां हटाना है, कहां लगाना है। ज्यादा बात नहीं, आइए और पढ़िए। कम ऑन, बिल्कुल। कई बार हमारे को सर कहते हैं कि भाई साहब आप मुझे ये बताइए कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई सेंटेंस लिखा हुआ था, ठीक है, राम गो टू स्कूल और दिल्ली, बिल्कुल सर आपने इसमें शॉर्ट ट्रिक तो बताया नहीं। अरे भाई बताऊंगा, टेंस क्यों ले रहा है, बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। ओके ओके ओके। और या फिर भाई साहब इसमें लगाया हुआ था आई ऑलवेज गो टू स्कूल। भाई साहब रोज स्कूल जाती हूँ या रोज स्कूल जाता हूँ। ये दो सेंटेंस थे, बिल्कुल थे। हमारे सर आए क्लास के अंदर बन बनाते हुए और उन्होंने कहा 2 सेंटेंस दे रहा हूं, इसके अंदर वर्ब भरिए। अब हमारे भेजे में खलबली मच गई। अच्छा, हम इसके अंदर भाई साहब पहले तो शॉर्ट ट्रिक ढूंढनी है। मैंने आपसे कहा था टेंस के हेडेक नहीं लेनी है, आपको शॉर्ट ट्रिक ढूंढनी है। शॉर्ट ट्रिक ढूंढो और वर्ब भरो पहले वाले सेंटेंस में। सर आपने ये हमारे को शॉर्ट ट्रिक, अरे भाई बताइए, मैं आपको हर चीज शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ। देखो वाक्य के अंत में क्या लिखा हुआ है, दिल्ली। क्या लिखा हुआ है? भाई साहब इस क्लास में मेरे साथ बने रहिएगा। एक बेहतरीन ट्रिक के साथ आपका टेंस का ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। और हाँ, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी कॉन्सेप्ट इसी के साथ ही क्लियर होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, लास्ट तक बने रहना। बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूं, छोटा सा बना रहा हूं। आइए, दिल्ली वाक्य के अंत में मिले तो फिर उसके साथ एस आएगा या ईएस आएगा, या हो सकता है दोनों में से एक भी नहीं आएगा। क्या था सर बताओ? भाई वाक्य के अंत में यदि आपको दिल्ली मिल जाए, मैंने भाई साहब पेन चेंज नहीं करती, मुझे नहीं पता अब आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैंने चलो आगे बदल देता हूं मैं। यदि वाक्य के अंत में DAILY दिल्ली, यदि वाक्य के एंडिंग में अगर आपको दिल्ली मिल जाए, दिल्ली शब्द मिल जाए, तो भाई साहब या तो आएगा एस या आएगा ईएस, और या भाई साहब कुछ भी नहीं आएगा, एस भी नहीं आएगा, ईएस भी नहीं आएगा। तो सर फिर क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रैकेट में लिखा हुआ है, सेम टू सेम छापनी है। यहाँ गड़बड़ घोटाला मत करियो, सारी चीज समझा रहा हूँ हलवे की तरह। इधर आइए, राम लिखा हुआ था, गो टू स्कूल दिल्ली। बिल्कुल, इस दिल्ली को देखते मुझे समझ में आ गया कि वर्ब में या तो एस लगाना है या ईएस लगाना है, या दोनों में से एक भी नहीं आएगा। अब यहाँ मैंने ये दोनों सेंटेंस स्टार्टिंग में इसलिए लिखे हैं क्योंकि अब मैं आपको यहाँ वो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, वो चीज आपको सिखाने वाला हूँ कि भाई साहब एस किसके साथ आता है या किसके साथ नहीं आता है, और ऐसे कौन से 5 शब्द है जिसके साथ ईएस आता है। ये सारे आज समझाने वाला हूँ। प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक, और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप जैसे और स्टूडेंटों के पास ये वीडियो इसी तरीके से पहुंचे, और वो भी शॉर्ट ट्रिक की तरह। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल। पहले सेंटेंस को देखो, राम एक वचन था, बिल्कुल सर सिंगुलर है, एक वचन है। तो फिर अब यहाँ इस चीज को सिखाने से पहले मैं आपको पर्सन के बारे में बताऊंगा। कंफ्यूज मत होना, पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। राइट सर? ठीक है। फर्स्ट पर्सन में 2 शब्द आते हैं, कौन कौन से शब्द? आई और वी। ठीक है सर। सेकंड पर्सन में यू आता है। ठीक है सर। थर्ड पर्सन में ही आता है, सी आता है, इट आता है, या किसी का नाम आता है। ठीक है सर। बोर्ड पे लिखवाऊं मैं? बोर्ड पे लिखो, समझाओ।
बिल्कुल। मैं देखो इसको मुझे सेंटेंसों को करवाने के लिए आपको ये ट्रिक बताना पड़ रहा है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर सीखना पड़ेगा। मैंने कहा था फालतू नहीं सिखवाऊंगा, 100% नहीं सिखवाऊंगा। अब इधर देखो मैं आपको लिख रहा हूं कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। बिल्कुल। कौन कौन से सर बताया था आपने? अरे बता रहा हूं भाई। देखो या तो होगा, एक का नाम है फर्स्ट पर्सन, एक का नाम है फर्स्ट पर्सन, दूसरे का नाम है सेकंड पर्सन, ओके, और तीसरे का नाम है थर्ड पर्सन। और पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? 3, जब भी मैंने अभी क्लास में आपको बताया था। बिल्कुल। अब यहाँ आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि फर्स्ट पर्सन के अंदर कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन के अंदर होगा या तो होगा आई और या होगा वी, ठीक है। सेकंड पर्सन के अंदर क्या होगा सर? सेकंड पर्सन के अंदर होगा यू, ठीक है सर। अब उधर लिख लीजिए ताकि हमें समझ में आ जाए और मुझे दिख जाए। अच्छा दिख रहा है, ठीक है, ओके। और थर्ड जो पर्सन है, इस थर्ड पर्सन के अंदर सर कौन कौन से शब्द आएंगे? बिल्कुल बेटा, ई आएगा, सी आएगा, इट आएगा और या किसी का नाम आएगा। बस ये देखो थर्ड पर्सन को सीखना है हमें। अभी आज आपको इस थर्ड पर्सन को सीखना है। ये सारी राम कहानी रामायण में वो पहले 2 सेंटेंसों को आपको शॉर्ट ट्रिक की तरह करवाने के लिए सिखा रहा हूं, लेकिन उससे पहले बेसिक नॉलेज आपको सीखनी पड़ेगी। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है सर समझ गया। ये जो थर्ड पर्सन में ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा और किसी का नाम आएगा। सर समझ गया। ये ध्यान रखना कि एस और जो ईएस है, प्लीज ध्यान से सुनना, अब गलत मत कर देना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ही, सी, इट और किसी के नाम अगर आपका सब्जेक्ट है तो ही एस ईएस आएगा। और अगर ये नहीं है और बाकी दोनों है, आई हो, वी हो, यू हो या कोई भी बहुवचन हो, तो भाई साहब न तो उसके साथ एस आएगा और न उसके साथ ईएस आएगा। मतलब उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ब्रैकेट में जो शब्द लिखा हुआ था वो सेम टू सेम आएगा। बस इतनी मेरी बात को प्लीज पढ़ लेना क्योंकि आपको आगे बहुत काम आएगा। ऐसे टॉपिकों को मुझे पढ़ाना पड़ेगा। ये बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सर, मुझे समझ में आ गया और अच्छी तरीके से समझ में आ गया। 1-2 बार इस वीडियो को देख लेना, 100% समझ में आ जाएगा। मैंने ये तीनों चीजें बता दी, ठीक है। आपने सर कहा था कि ये अगर थर्ड पर्सन हो तो ही मुझे एस लगाना है और ईएस लगाना। अब देखो मैंने यहाँ पर किया था ना कि भाई साहब या तो एस लगाओ या ईएस लगाओ या फिर कुछ भी नहीं आएगा। तो भाई साहब किसके साथ कुछ भी नहीं आएगा? या तो आपका सब्जेक्ट आई हो यानी फर्स्ट पर्सन हो, या वी हो, फर्स्ट पर्सन हो आई और वी, या फिर हो सेकंड पर्सन यू। यदि आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे तो भाई साहब दे थर्ड पर्सन में आता है, ध्यान रखना। लेकिन ही, सी, इट, राम है ना। लेकिन अब एक बात ध्यान रखना कि दे प्लूरल है यहाँ पर और दे प्लूरल है, यहाँ दे प्लूरल है, ध्यान रखना। उसके साथ एस एस नहीं लगाना है। तो आई, वी, यू या तो भाई साहब दे हो और या कोई बहुवचन हो तो उसके साथ नहीं लगाना है, एस एस नहीं लगाना है। क्लियर सर? बिल्कुल समझ में आ गया। हमें अब आप आगे बताइए कि भाई साहब अब एस ईएस किसके साथ आ गया, ये तो समझ में आ गया। अब एस कौन सी वर्ब के साथ आएगा और ईएस कौन सी वर्ब के साथ आएगा? अरे भाई यही तो है। अरे शॉर्ट ट्रिक से सीखते हैं। आइए आगे बढ़िए। बिल्कुल ये लीजिए, हम आगे आ गए। अब एस किसके साथ आएगा, ईएस किसके साथ आएगा, मैं बता रहा हूँ। सब कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक से पढ़ना है और आपको फटाफट ये सारी चीज क्लियर हो जाएगी। देखो यदि किसी वाक्य यदि कोई मीनिंग लिखी होगी, ठीक है, और इस मीनिंग के अंत में 5 ये शब्द हो, कौन कौन से हो सर? पहले बोलकर बताइए, बाद में लिखिए। बिल्कुल, यदि किसी मीनिंग के अंत में CH, SH, SS, O हो, देखो या तो CH हो, SH हो, SS हो, O हो या X हो, तो उसके साथ ES आएगा, बाकी सभी के साथ S आएगा। मैंने कंफ्यूज तो नहीं किया ना आपको? नहीं किया। CH, SH, SS, O और X के साथ ES, बाकी के साथ S, ठीक है। इधर वर्ड को समझाओ। देखो यदि किसी भी मीनिंग के अंत में, यदि किसी भी मीनिंग के अंत में ये 5 शब्द हो, ये 5
शब्द हो। देखो मैं हिंदी में बता रहा हूँ ताकि ये चीज आपकी समझ में आ जाए, और मैं तो चाहता हूँ भाई साहब हिंदी में बढ़ाऊंगा आपको ताकि ये चीज सारी समझ में आ जाए। यदि किसी वाक्य का अंत, यदि किसी मीनिंग के अंत में ये 5 शब्द हो तो ईएस आएगा, तो ईएस आएगा। अरे वो 5 शब्द भी तो कौन कौन से हैं? बिल्कुल देखो, या तो किसी मीनिंग के अंत में CH हो, SS हो, OSS, या फिर बिल्कुल SH हो, SH हो, या फिर O हो, और या फिर X हो। यदि किसी मीनिंग के अंत में ये हो गया, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल सर। अब अच्छा, ऐसी कोई मुझे मीनिंग बताइए जिसके अंत में ये वाले शब्द है, बताओ ऐसी कोई मीनिंग जिसके अंत में CH। हम क्रिकेट खेलते हैं सर, खेलते हैं बिल्कुल, उसके अंत में जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो कैच पकड़ते हैं, कैच की मीनिंग CATCH, CATCH। देखो इसके अंत में क्या है? CH है। एक तो मीनिंग ही मिल गई, बिल्कुल मिल गई। दूसरी क्या थी? ऐसी कोई मीनिंग जिसके अंत में डबल S हो। अरे भाई साहब बिल्कुल, एक तो पास होता है और एक फेल होते हैं। जब हम पास हो जाते हैं ना तो हम कितना खुश हो जाते हैं ना, जब फेल होते हैं तो हमें कितना बुरा लगता है। लेकिन मेहनत कीजिए, आप कभी फेल हो ही नहीं सकते है ना। अच्छा, ऐसी कोई मीनिंग जिसके अंत में SH हो। अरे भाई साहब धोए जा धोए जा धोए जा। क्या? कपड़े धोने की मशीन को क्या कहते हैं? वॉशिंग मशीन कहते हैं। और वॉश का मतलब धोना होता है, WASH, WASH, WASH। अरे बिल्कुल सर। अच्छा, ऐसी कोई मीनिंग जिसके बीच में लास्ट में ओ, भाई साहब ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ऐसी कोई मीनिंग जिसके अंत में ओ, भाई साहब बहुत सारी हो जाएगी। एक तो गो है, एक तो गो है। अच्छा, एक्स है, ये मैं वर्ब कह रहा हूं लेकिन ये नाउन होती है। मतलब मेरा कहने का मतलब, अरे कंफ्यूज मत हो। ऐसी कोई मीनिंग बताइए जिसके अंत में एक्स हो, ओ एक्स ऑक्स। देखोगे सर ये तो नाउन है, वर्ब नहीं है। बिल्कुल भाई साहब नाउन है। अब आपको अगली क्लास में बता रहा हूं एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा कि नाउन क्या होती है। और आपसे वादा कर रहा हूं, अगर जिंदगी में कभी नाउन को भूल जाओ ना तो हमें कहना पहले तो ये सीखो। ओके, ओ एक्स वर्ब है भाई साहब, वर्ब नहीं है, ये नाउन है। वो इसलिए मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ। मैंने ये आपको बताया था कि अगर ये 5 शब्द मिल जाए तो आप इसके पीछे ES लगाओगे, बाकी सभी के पीछे S आएगा। यदि किसी मीनिंग के अंत में CH हो, कैच, अगर ये ब्रैकेट में लगाया हुआ, मान लीजिए कि ये 5 मीनिंग आपको ब्रैकेट में मिल जाए तो आप क्या करोगे? तो आप ES लगाओगे। अगर आपको थर्ड पर्सन दिख जाए, आपको थर्ड पर्सन दिख जाए, थर्ड पर्सन मतलब भाई साहब अभी तो आपने बताया था सर, या तो ही हो, या सी हो, या इट हो, या किसी का नाम हो। अरे सर आप हमें यही बता देते ना, एक वचन। हाँ, एक वचन, सिंगुलर, उसी को थर्ड पर्सन कहते हैं। ये जो सिंगुलर होता है ना, उसको अंग्रेजों ने थर्ड पर्सन नाम दिया है। एक वचन याद रह जाएगा आपको, है ना। तो एक वचन के साथ SES लगाना है, बाकी के साथ में मत लगाना, गलत हो जाएगा। ठीक है सर। अगर मान लीजिए कि आपका सब्जेक्ट ही हो और ब्रैकेट में अगर कैच की वर्ब भरनी हो, तो फिर अब ये ध्यान रखना, इसके साथ ES आएगा, बिल्कुल इसके साथ ES आएगा, और फटाफट ये इसके साथ ES आएगा। या फिर आपका सब्जेक्ट सी हो और ब्रैकेट में कोई पास की, मैं आगे एग्जांपल से सिखा रहा हूं, टेंशन मत लीजिए, पास हो तो इसके साथ ES आएगा, यानी पासेज हो जाएगा। यदि आपका सब्जेक्ट कोई सा भी हो, ही हो, सी में कोई हो, और ब्रैकेट के अंदर वॉश की वर्ब भरनी हो, तो इसके पीछे भी आ जाएगा ES, वॉशेज आ जाएगा। आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, राम हो, ही हो, सी हो, और आपको ब्रैकेट में गो मिले और गो की वर्ब भरवाने के लिए कहे, तो भाई साहब इसके पीछे GOES हो जाएगा, गोज हो जाएगा। और ये तो ऐसे ही रामायण है, अपन को इसको नहीं सिखाएंगे। अपन चाहते हैं कि अगले स्लाइड के अंदर, मैं अभी जस्ट ही इसके 4-5 सेंटेंस बता रहा हूँ हलवे की तरह, फटाफट क्लियर। आगे चलिए, मैं इसी का ही सेंटेंस एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। बिल्कुल सर। और देखो ये सेंटेंस इस तरीके से लिखा हुआ था, मैं फटाफट पेन बदल देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ, ये लिख दिया मैंने। अब मैं सारे सेंटेंस लिख रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ आई गो टू स्कूल दिल्ली। ठीक है सर। अभी तक मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में वो 5 शब्द नहीं बताए जिसको देखकर SES भरना है। पहले मैं सिखा रहा हूं कि SES आएगा किसके साथ, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक। मैंने पहले ही शॉर्ट ट्रिक नहीं, वरना तो आप भाई साहब गड़बड़ कर दोगे कि सर ये तो समझ में नहीं आया। पहले ये सिखाऊंगा SES आता किसके साथ है, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि इन 5 शब्दों के साथ SES या कुछ भी नहीं आएगा। अरे हलवा है, पहले समझ लो इसको। ओके। या फिर ऐसे लिखा हुआ था कि राम गो, सेम सेंटेंस लिखवा रहा हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। राम गो टू स्कूल
डेली, DAILY, ठीक है सर। और मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ हो कि यू, ठीक है सर, ऑलवेज, ठीक है सर। मान लीजिए कि रीड ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है सर, यू ऑलवेज रीड दिस बुक, रीड दिस बुक, ठीक है। एक और सेंटेंस, बिल्कुल, ये लो आपको एक और सेंटेंस बताता हूं। और दूसरा सेंटेंस है कि वी ऑफन, OFTEN, ऑफन खाली जगह, प्ले, बिल्कुल, क्या, ए क्रिकेट मैच, ए क्रिकेट मैच। बस ये सेंटेंस देख लेना, आपको तो समझ में आ जाएगा और उसी में सिखवाऊंगा। अच्छा, इसमें शॉर्ट ट्रिक भी है ना, शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आप इसमें लिख रखी है, थोड़ा ध्यान रखना। सी, ओके, समटाइम्स, सी समटाइम्स, वॉच, WATCH, वॉच, सीरियल, भाई साहब कभी कभार नहीं देखती, वो तो रोजाना देखती है। इतने सारे सीरियल देखते हैं कि पूछो ही मत। लड़के सीरियल कम देखते हैं ना, लड़कियां ज्यादा देखती है। ओके भाई साहब, लड़के भी ज्यादा देखते हैं, प्लीज गलत मत समझिएगा। सी समटाइम्स वॉच TV इन हर होम, भाई साहब अपने घर में बैठी बैठी टीवी देखती है वह। नहीं सर, इतना ज्यादा नहीं देखना चाहिए, कम ही देखना चाहिए। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। एक सेंटेंस और लिखवाऊंगा, ओके। और एक सेंटेंस कौन सा हो गया भाई साहब, इसमें थर्ड पर्सन भी आ जाए, सेकंड पर्सन भी आ जाए और फर्स्ट पर्सन भी आ जाए। बिल्कुल, इसमें सेकंड पर्सन का हो गया और फर्स्ट पर्सन का भी हो गया, थर्ड पर्सन का भी हो गया, बिल्कुल हो गया है। एक और सेंटेंस मेरी तरफ से लिखिए जो एग्जाम में बार बार आता है। क्या आता है? द सन, SUN, सन राइज इन द ईस्ट। भाई साहब क्या समझा रहे हो? वो सेंटेंस समझा रहा हूं जो एग्जाम में बार बार आ रही हैं। और हाँ, आपको क्लास के स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि किसके साथ एस आएगा, किसके साथ ES आएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको टोटली बता दिया था। पर्सन 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में I और V, सेकंड पर्सन में you, थर्ड पर्सन में he, she, it या किसी का नाम। सर इतना फास्ट क्यों बोल रहे हो? पीछे जाके देख लेना, मैंने धीरे बोला है। ओके ठीक है। अच्छा, मेरा कहने का मतलब ये था कि यदि किसी मीनिंग में CH, SH, SS, O और X आए तो ES लगाना, बाकी सभी मीनिंग के अंत में S लगाना है। खेल खत्म। इतना ही समझाना था मुझे। ओके, अब आप मेरे सेंटेंस देखिए और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक लिखवाऊंगा, लेकिन आगे बता रहा हूं उसके बाद में। अभी इसमें शॉर्ट ट्रिक है जिसको देखकर S भरना है या ES भरना है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, यानी ब्रैकेट में जो लिखा हुआ था वो। बिल्कुल आइए मेरे साथ। आई देखो, एक वचन के साथ S ES लगाना है। अगर मैं गांव की भाषा में बोलूं, एक वचन या सिंगुलर, उसके साथ S ES लगाना है। बाकी के साथ S ES लगाओगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर। ओके, आप मुझे बताओ, आई है, आई एक वचन है सर? नहीं है। बहुवचन है सर? बहुवचन है। तो कुछ भी नहीं करना है, आप वाक्य के एंड में जाओ, आपको यहाँ शॉर्ट ट्रिक मिलेगी। और आपको यहाँ शॉर्ट ट्रिक कौन सी मिली मुझे बताओ? शॉर्ट ट्रिक मिली डेली। यदि किसी वाक्य के अंत में डेली लिखाया हुआ हो तो भाई साहब या तो S आएगा या ES आएगा, या हो सकता है कुछ भी नहीं आएगा। सिंगुलर होता तो आता, प्लूरल होता तो नहीं आता। और भाई साहब आई प्लूरल है। बिल्कुल समझ में आ गया सर? अब तो समझ में आ गया कि इसके अंदर ब्रैकेट की ही वर्ब आएगी। बस यही समझाना चाह रहा था, इतनी देर से रामायण यही बताने की कोशिश कर रहा था। ये सबसे टफ टॉपिकों में से माना जाता है और हम ना शुरुआत में बच्चों को ये पढ़ाते हैं, पहला ही टॉपिक ये पढ़ाते हैं और बच्चे को टेंस से नफरत हो जाती है। प्लीज मेरी आप सबसे गुजारिश है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ माय रेस्पेक्टेड टीचर्स, या जो इंग्लिश पढ़ाते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि शुरुआत में ही इस टेंस को मत पढ़ाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेंस। 12th के अंदर ये मैं आपको जो हिंदी से इंग्लिश करवाऊंगा ना, उसमें ये तो सीखना ही पड़ेगा, लेकिन पहले दिन मत पढ़ाइए। बच्चा जब पूरी तरीके से आपके साथ हो जाए और बिल्कुल उसको याद हो जाए, तब उसको लास्ट क्लास में जाकर समझाना। और ये आज मैं लास्ट क्लास, टेंस की लास्ट क्लास है और तब मैं सिखा रहा हूं। मैंने फर्स्ट क्लास में ये चीज नहीं सिखाई है और यही वजह है कि मेरे बच्चे मुझसे इतना प्यार करते हैं कि सर शॉर्ट ट्रिक से टेंस फटाफट सिखा देते हैं। मैं टफ वाला बाद में सिखाता हूँ। ये मैंने ज्ञान मेरे आदरणीय इंग्लिश गुरुओं को दिया है। मैंने, वो बहुत ज्ञानी है, मैं इतना नहीं हूँ। बस फटाफट इतना सब। आगे देखिए, मुझे सर समझ में आ गया। ओके देखो, राम सिंगुलर है सर, सिंगुलर है। डेली को देखा लास्ट में सर, देखा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। साथ में क्या आएगा? S ES। अब भी मुझे समझ में आ गया। राम एक वचन है। देखो गो, इसके पीछे O, CH SH SS O वाला था, O बिल्कुल। तो अब इसके पीछे ES लगाओ।
अब आपका सेंटेंस सही है, वरना गलत हो जाएगा। इस वीडियो को 3-4 बार देखोगे तभी ये समझ में आएगा, मैं पहले कह रहा हूं। बाकी मैंने कहीं किसी भी वीडियो में नहीं कहा है कि मेरी वीडियो को 2-3 बार देखो, एक बार देखते समझ में आ जाएगा, लेकिन इस टॉपिक को 2-3 बार देखना पड़ेगा। ओके, यू ऑलवेज, यदि खाली जगह से पहले ऑलवेज लिखा हुआ हो, यदि खाली जगह से पहले ऑफन लिखा हुआ हो, यदि खाली जगह से पहले समटाइम्स लिखा हुआ हो, तो ऐसे वाक्यों में या तो एस आएगा या ईएस आएगा या कुछ भी नहीं आएगा। 3 शॉर्ट वर्ड कौन कौन से है? यदि रिक्त स्थान से पहले ऑलवेज हो, ऑफन हो, रेगुलरली हो, समटाइम्स हो, रेयरली हो, नेवर हो, पासबुक में मिल जाएगा आपके लिखा, हालांकि उसमें लिखा हुआ है, टेंशन मतलब उस चीज को। अगर ये आपको रिक्त स्थान से पहले मिल जाए तो 100% ऐसे सेंटेंसों के अंदर या तो एस आएगा या ईएस आएगा, एक वचन के साथ, है ना, बहुवचन के साथ कुछ भी नहीं आएगा। ओके सर, बिल्कुल समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, यू, सर यू बहुवचन है, ऑलवेज को देखते मुझे समझ में आ गया था एस ईएस लगाना है, लेकिन या तो यू बहुवचन है तो मुझे कुछ भी नहीं लगाना है। ब्रैकेट में अगर जो शब्द लिखा हुआ है सेम टू सेम छाप दो। रीड लगाया हुआ था, रीड छाप दिया। वी, सर बहुवचन है, ऑफन को देखते मुझे समझ में आ गया था एस ईएस लगाना है सर, लेकिन ये वी बहुवचन है तो मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगा। ब्रैकेट में जो वर्ब लिखी हुई है सेम टू सेम छापूंगा सर, बिल्कुल मैं इसके अलावा और कुछ भी नहीं करूंगा। ओके ओके ओके। अच्छा, सी, सर एक वचन है, एक वचन है मतलब सर एस ईएस आएगा, बिल्कुल आएगा। वॉच, अंत में सीएच लगाया हुआ है सर, बिल्कुल लगाया हुआ है। इसके पीछे में ईएस लगाऊं, बिल्कुल लगा, तो WATCH और इसके पीछे में ईएस लगाऊंगा। आ गया समझ में सर? बिल्कुल हलवे की तरह समझ में आ गया। लेकिन मुझे सर ये बताओ कि आपने ये जो लास्ट सेंटेंस लगवाया है ना सर, इसमें तो आपने कोई मुझे सॉल्ट ट्रिक बताई ही नहीं। भाई मैं कैसे करूं? मेरे को सॉल्ट ट्रिक तो मेरे को समझ में नहीं। आप मुझे ऐसा कोई सॉल्ट ट्रिक तो बताओ ताकि मुझे समझ में आ जाए कि इसमें जुगाड़ से कौन सी वर्ब भरनी है। सर लास्ट सेंटेंस क्या था? द सन खाली जगह राइज इन द ईस्ट। भाई साहब यही तो टॉपिक आपको समझाने की कोशिश कर रहा था मैं। लास्ट टेंस का आखिरी पार्ट, ऐसे वाक्य जो यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है सार्वभौमिक सत्य। सर थोड़ा सा और समझो। बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि ऐसे वाक्य जो कभी गलत नहीं हो सकते हैं। इंसान गलत हो सकता है, बहुत सारी जो विद्वानों की कही हुई बात है वो भी गलत हो सकती है, लेकिन ये सेंटेंस चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये कभी गलत नहीं हो सकता। क्या गलत नहीं हो सकता? उसको इंग्लिश में कहा जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ और हिंदी में कहा जाता है शाश्वत सत्य। वो कौन कौन से वाक्य पहले मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं, या तो गणित का कोई वाक्य होगा। थोड़ा सा और बताइए, गणित में क्या लिखा हुआ है? 2 और 2 4। भाई 2 और 2 4 ही तो होते हैं ना? हाँ सर 4 होते हैं। भाई साहब आप अगर भारत राजस्थान में बैठोगे तब भी 4 होता है, आप पाकिस्तान जाओगे तब भी 4 होगा, अब भाई अफगानिस्तान जाओगे तब भी वो 4 होगा, और भाई अच्छी वादियों में अगर स्विट्जरलैंड भी जाओगे ना तो भी अगर गिनोगे तो 2 और 2 4 होगा। भाई साहब 4.5 अगर जिस दिन हो जाए ना, उस दिन हमारे को फोन करके बोलना सर 4.5 हो गए। नहीं भाई 4.5 नहीं होंगे, 4 ही होंगे। यही समझाना चाहता हूं अगली स्लाइड में। चलिए मेरे साथ, बिल्कुल लास्ट टॉपिक यूनिवर्सल ट्रूथ, और आपका सारा टेंसों का खेल खत्म। इसके बाद भाई साहब आपको मॉडल पढ़ाने वाला हूं और 20 मिनट के अंदर मैं मॉडल सिखा रहा हूं। और हाँ, मेरी गारंटी है अगर भूल जाओ तो भूलो। कैसे भूलोगे? हम बैठे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, इधर आइए। यानी वे सेंटेंस जो या तो गणित के हो, मैं भाई साहब पहले हिंदी में समझा रहा हूं, मैं चाहता हूं पहले हिंदी में समझो इसको। मैं ब्लैक पेन कर देता हूं भाई, रुको, ब्लैक पेन, काला नजर आ जाएगा। वैसे बढ़िया है भाई, काला एक ऐसा रंग होता है जो बदलता नहीं है। या तो गणित का कोई सेंटेंस होगा, ठीक है सर, और या ब्रह्मांड का कोई भी सेंटेंस होगा। ब्रह्मांड का मतलब इस आसमान के अंदर, मैं ब्रह्मांड को हटा देता हूँ। कुछ कहोगे सर मैं ना समझ में नहीं आया ब्रह्मांड का मतलब क्या होता है। अरे भाई ब्रह्मांड का मतलब होता है कि आसमान के अंदर जो भी कोई चीज होगी ना, आसमान के अंदर अगर कोई भी चीज होगी, वो सेंटेंस हिंदी में बता रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, है ना। और या फिर होगा विज्ञान का कोई सेंटेंस होगा, बिल्कुल सर। और या फिर भाई साहब कोई इतिहास की घटना होगी, ठीक है सर। और भाई साहब या कोई कहावत होगी, तो भाई साहब ऐसे यदि वाक्य होंगे, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस वक्त मैं आपको ये सेंटेंस आपको याद दिलवाऊंगा, प्लीज भूलना मत। क्योंकि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करते समय यदि आपका सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है तो रिपोर्टेड स्पीच में
सॉरी रिपोर्टेड वर्ब में चाहे कोई सा भी टेंस हो लेकिन वह बदलेगा नहीं। सर आप क्या पढ़ाना चाह रहे हो? बिल्कुल डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं आसानी से समझाऊंगा। रिपोर्टेड वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट करवाऊंगा। लेकिन मेहरबानी करके प्लीज मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी क्लास, मेरा नाम सागर चारण है और मेरी जो चैनल है इसका नाम इंग्लिश बाय सागर चारण है। ज्यादा से ज्यादा अगर आप शेयर करोगे तो आपको शॉर्ट ट्रिक से सारी चीज मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो भाई साहब बिल्कुल मत करना, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद नहीं आए तो न तो सब्सक्राइब करना है और न लाइक करना है। बिल्कुल अगर आपको कोई मेरी पसंद नहीं आए बात तो डेफिनेटली, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जो मैं हूं मैं उसी को आप मेरे को एक्सेप्ट करो। शॉर्ट ट्रिक से समझाता हूं, ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, आप महाज्ञानी हो, इधर आओ। अच्छा गणित का कोई सेंटेंस होगा, मैं आपको हिंदी में बोलूंगा, लिखवाऊंगा नहीं। गणित का सेंटेंस क्या होगा? 2 और 2 4 होते हैं। सर ठीक है। आसमान के अंदर क्या क्या हो सकता है भाई साहब? आसमान में पृथ्वी है, सर सही है। आसमान में सूर्य है, सर सही है। आसमान में चांद है, बिल्कुल सर चांद है ना, वो चांद चांद कहकर सर पे चढ़ाते हो वो वाला चांद। ओके, आसमान में तारे भी तो है, सर बिल्कुल आपने सही कहा। यदि आपका सब्जेक्ट अर्थ हो, यदि आपका सब्जेक्ट सन हो, यदि आपका सब्जेक्ट मून हो और यदि आपका सब्जेक्ट स्टार हो तो ऐसे वाक्यों के अंदर SES लगाना है। और भाई साहब 99% एस ही आएगा, ES नहीं आएगा। शॉर्ट ट्रिक से समझाऊंगा, आगे समझाऊंगा। विज्ञान का कोई नियम हो, विज्ञान के नियम कैसे? देखो पानी 0 डिग्री पर बर्फ में बदलता है। आपके फ्रिज के अंदर आप गर्मियों के अंदर ठंडा ठंडा पानी पीते हो ना, तो वो 0 डिग्री पर बर्फ में बदलता है। और सर्दियों में भाई साहब जब सर्दी लगती है, भयंकर वाली सर्दी लगती है, और हम तो ऐसा है, हमारे भारत में तो ऐसा नियम है, जो स्नान किया हुआ हो ना उसको हाथ लगा दो, हम नहाए हुए मानते हैं। ओके, मानना कि हमने नहा लिया। आगे इधर आइए, दे पानी 100 डिग्री पर उबलता है, पानी 0 डिग्री पर बर्फ में बदलता है। बिल्कुल सही है। इतिहास की कोई घटना वो नहीं चेंज होती। यदि मैं कहूँ कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था तो बिल्कुल हुआ था। आप 1577-78 नहीं कर सकते हो। यदि मैं कहूँ भारत 1947 में आजाद हुआ था तो ये आपके अनुसार नहीं चलेगा भाई साहब 1948 मेरे को 47 पसंद नहीं आया, 1950 कर देता हूँ। नहीं, आपके कहने से यह चेंज नहीं होगा। और अच्छा, या फिर कोई कहावत है, ऐसी कोई कहावत, मतलब हम जो कहावतें बोलते हैं ना कि कोई सा भी, जैसे बाल की खाल, जैसे हिंदी में बहुत सारी कहावतें होती हैं तो इसी तरीके से इंग्लिश के अंदर भी कहावतें होती है, तो वह कभी नहीं बदलती। आगे समझ में? इसको क्या कहा जाता है? इसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है। हिंदी में बताइए सर? शाश्वत सत्य कहा जाता है। और अगर सेंटेंस के अंदर ये वाला हो ना तो उसके अंदर या तो एस आएगा या ES आएगा, और 99% एस ही आएगा, ES नहीं आएगा। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हिंदी में समझाया हूं मैंने। और क्यों? मैं जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लास में पढ़ाऊंगा ना भाई साहब, ये सेंटेंस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करते समय नहीं बदलेंगे, और एग्जाम में यही सेंटेंस आते हैं। अरे शॉर्ट ट्रिक से समझाऊंगा, लेकिन अगली क्लास में तो आपको मॉडल समझा रहा हूँ 15 मिनट में, वादा है, भूल कर देखो तो। अब मैं आपको इसको लिखकर बता रहा हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, मैं इसको रखूंगा नहीं। ओके, मैं मिटा रहा हूं फटाफट, और मैं आपको सेंटेंस लिखवा रहा हूं, और सेंटेंस लिखवा के मैं आपको ये समझाऊंगा कि इसके अंदर ऐसा आएगा, ES आएगा, या वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। और ये टेंस का अपना आखिरी चैप्टर था। थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने के लिए। एक सेंटेंस देखो, फटाफट अब सेंटेंस लिखो। द सन राइज इन द ईस्ट। भाई साहब मुझे ऊपर सचमुच में ना बहुत ज्यादा वो प्रकाश पड़ रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि मैं लिख क्या रहा हूं, और यही समस्या हो रही है। अच्छा हाँ ठीक है, अब मेरे को समझ में आ गया। ओके। अच्छा, दूसरा सेंटेंस क्या था? दूसरा सेंटेंस था कि द सन सेट इन द ईस्ट। ठीक है। तीसरा सेंटेंस क्या था? तीसरा सेंटेंस था टू एंड टू खाली जगह मेक 4। ठीक है सर, आगे और बताइए। ओके, बिल्कुल। ये वाटर BOIL बॉइल एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये सारे सेंटेंस एग्जाम में आ चुके हैं। वही इंपॉर्टेंट सेंटेंस ही पढ़ाऊंगा। इसमें से डेफिनेटली एग्जाम में आपको सेंटेंस मिलेगा 10th 9th 11th और कंपटीशन डेफिनेटली। आगे देखो, ये सेंटेंस या फिर ऐसा हो, वाटर
फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब कोई ऐसा सेंटेंस बच गया, बस बहुत है, 4 सेंटेंस है। ओके, और कोई दूसरा याद आ गया तो अपन लिख देंगे। अच्छा, मैंने मैथ का लिख दिया है इसमें, मैंने इसमें साइंस का लिख दिया है, मैंने आसमान का लिख दिया है, बिल्कुल ये लिख दिया है। और आगे मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप बाकी सेंटेंस देख लेना। इस तरीके के सेंटेंस होंगे, उसके अंदर SES आएगा। ओके सर, क्या नियम था? यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी आपका सब्जेक्ट या तो सन हो, या आपका सब्जेक्ट अर्थ हो, अच्छा, या आपका सब्जेक्ट मून हो, और या आपका सब्जेक्ट क्या हो? 2 and 2 गणित का हो, या आपका सब्जेक्ट वाटर हो। लेकिन ये ध्यान से देखना, वाटर पूरा सेंटेंस पढ़ना, ऐसे तो बहुत सारे सेंटेंस होंगे जिसमें सब्जेक्ट वाटर है, लेकिन इधर लिखा हुआ होगा 100 डिग्री या 0 डिग्री, 100 डिग्री या 0 डिग्री, तो तुरंत समझ जाना कि भाई साहब ये आपसे SES भरवाने के लिए कह रहे हैं। इतना सही है, बिल्कुल आसान है। आइए और फटाफट वर्ब भरिए, हमारे ये टेंस कंप्लीट हो गए भाई साहब। बस इतना ही था, और थैंक यू सो मच। द सन। अच्छा, मैंने आपसे कहा था ना कि ऐसे वाक्यों में या तो S आएगा या ES आएगा। भाई साहब, आपको इसके अंदर ES भरना ही नहीं है। 100% तो नहीं कहूंगा, 99% इसके अंदर S ही आएगा, इसके अंदर ES नहीं आएगा। ओके ओके ओके, देखो राइज है, बिल्कुल सर राइज है, इसमें RISES आएगा। किसको देखकर? यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस है, उसको देखकर। द सन सेट, मतलब अच्छा, इसका मतलब तो हिंदी में बता दो सर। बिल्कुल, अरे मैंने देखो हिंदी में मतलब मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लो, लेकिन सेंटेंस का मतलब हिंदी में क्या होता है आपको तो शॉर्ट ट्रिक देखनी है और वर्ब भरना है। सूर्य पूर्व में उदय होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और आपके चाहने से सूर्य पश्चिम में उदय नहीं होगा, और सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, ये पक्का है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, शाश्वत सत्य है, और आपके कहने से एक दिन जाके पूर्व में अस्त नहीं होगा। सेट को बोलते हैं अस्त होना। बिल्कुल सर सही है। तो अब मैं समझ गया कि ये सेट है, इसके पीछे मुझे S लगा देना है, ये सेट्स हो जाएगा। बिल्कुल भाई साहब, 2 and 2, मैंने आपसे कहा था कि 2 और 2 4 होते हैं भाई साहब, 4 होते हैं, 4.5 नहीं होते हैं। ओके, मैक MAKE, और इसके पीछे S लगा दो, मैक्स हो जाएगा। बिल्कुल सर सही है। वाटर र नहीं होता है, R इंग्लिश में होता ही नहीं है ना, उसमें ओनली फॉर ये बोलता है ना, वाटर, पानी, बॉइल, उबलता है। बिल्कुल सर, कब उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। गर्म करेंगे तो उबलेगा पानी, बिल्कुल उबलेगा। तो फिर उसके साथ आप क्या लगाओ? S लगाओ। कहाँ लगाओ? बॉइल के पीछे। ये एग्जाम में भगवान जाने कितनी बार सेंटेंस आ चुका है। मैं जब पढ़ता था ना तब भी आता था, मैं पढ़ा रहा हूँ ना तब भी आ रहा है। अरे कल तुम आके पढ़ाओगे ना तब भी आएगा, मेरे को नहीं पता क्यों आएगा। चलो पढ़ो, BOIL, और इसके पीछे S लगा दो, ये हो जाएगा बॉइल्स। ओके, समझ में आ गया? अरे बिल्कुल समझ में आ गया। लास्ट सेंटेंस, अरे लास्ट सेंटेंस भी इसी तरीके से समझ में आ जाएगा। मेरा काम आपको शॉर्ट ट्रिक से इंग्लिश सिखवाना था, वादा किया था आपसे कि शॉर्ट ट्रिक से ही सिखवाऊंगा, समझाऊंगा, यही मेरा काम है। लगातार इस क्वालिटी को मैं और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। देखो, इंसान हूं, माटी का पुतला हूं, गलती मुझसे भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। प्लीज अगर ऐसी कोई गलती आपको नजर आए तो उसको नजरअंदाज कर दीजिएगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा। मैं हो सकता है कि उसमें से पढ़ाते समय कोई मीनिंग में मिस्टेक हो चुकी हो, क्योंकि मैं पढ़ा ज्यादा हूं, लिखा मैंने कम है। मैं आप सबके कैमरे के सामने एक्सेप्ट कर रहा हूं, जो मैं हूं वो हूं। अगर मेरे अंदर अगर कुछ बुराई है तो मैं उसको छुपा नहीं सकता, अगर अच्छाई है तो आप उसको स्वीकार कर ही लोगे। अच्छा, एक देखो, जिस दिन मैं सरफिरा हो जाऊंगा, जिस दिन मैं सरफिरा हो जाऊंगा, मैं उसी दिन फरिश्ता हो जाऊंगा। जिस दिन मैं सरफिरा हो जाऊंगा, उसी दिन मैं फरिश्ता हो जाऊंगा। मेरी टहनियों को काटने वालों सुनो, मेरी टहनियों को काटने वालों सुनो। अरे मेरी जड़ जिंदा है ना, तो मैं फिर हरा हो जाऊंगा, और कंफर्म हरा हो जाऊंगा। आइए लास्ट सेंटेंस, वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर उबलता नहीं है भाई, बर्फ में तब्दील होता है, बदलता है, बिल्कुल बदलता है। और भाई FREEZS लगा दो। और ये थी S और ES की कहानी मेरे यानी सागर चारण के साथ में। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जितना हो सके इस चैनल को। मेरा नाम सागर चारण है, इंग्लिश बाय सागर चारण है। अगली क्लास में आपसे वादा कर रहा हूं, सुनो, मॉडल बढ़ा रहा हूं, और गारंटेड के साथ अगर भूल जाओ ना,
और अगर आपको कोई दूसरा टीचर भी इसी तरीके से इजी पढ़ाए तो मुझे कमेंट में जरूर कहना कि सागर सर एक ऐसा टीचर है, वो हमारे को मॉडल इसी तरीके से आसानी से समझाता है। आइए अगले ही क्लास में आपको बेहतरीन मॉडल और वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ ओनली फॉर 20 मिनट के अंदर। शुक्रिया, थैंक यू सो मच सागर के साथ रहने के लिए। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस नाइट, गुड बाय, बाय बाय।